ओके, सो पिछले वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमने न्यूरल कोऑर्डिनेशन और केमिकल कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस किया था। न्यूरल कोऑर्डिनेशन जिसको हम नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, केमिकल कोऑर्डिनेशन जिसको हम एंडोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं। सो आज का ये सेकंड लेक्चर होने वाला है जिसमें हम नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपको नर्वस सिस्टम समझना है तो सबसे पहले इसको हम अपने सुविधा के लिए, मतलब समझने के लिए, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं फ़िलहाल। तो एक हो जाएगा यहाँ पे सीएनएस, दूसरा हो जाएगा पीएनएस। मतलब नर्वस सिस्टम को अभी फ़िलहाल हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सीएनएस और पीएनएस में। तो सीएनएस का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पीएनएस का फुल फॉर्म होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक, फिलहाल अभी नर्वस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और इन दोनों को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद हमें अच्छे से समझ लगेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या पार्ट होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का क्या पार्ट होता है। ठीक, सबको पता है कि ये है स्कल और यहाँ पर होता है हमारा बैकबोन। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर है हमारा स्कल और स्कल के अंदर होता है हमारा ब्रेन। और स्कल को जो होता है इसको हम बोलते हैं क्रेनियम, जो कि हार्ड बोन होता है। इसी के अंदर होता है हमारा ब्रेन। और ब्रेन के यहाँ पर लास्ट पार्ट पे, लास्ट वाले एरिया पे प्रेजेंट होता है मेडुला ओब्लिगेंटा। और मेडुला ओब्लिगेंटा से अटैच होता है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। और ये हमारे बैकबोन में प्रेजेंट होता है, बैकबोन के बीच में प्रेजेंट होता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं आपको यहाँ पे सिंपल डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सपोज ये है हमारा ब्रेन, ठीक, ये है हमारा ब्रेन और यहाँ पर हमारा होता है ब्रेन के लास्ट वाले पार्ट पे होता है मेडुला ओब्लिगेंटा। और यहीं से अटैच हुए एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। अगर आपको स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को समझना है तो आप इसको बंदर की तरह समझो। सपोज ये है बंदर और ये बैठा हुआ है और अपने पूंछ को ऐसे लटकाया हुआ है। तो ये सेम स्ट्रक्चर होता है, जैसे ये कोई बंदर है, ये बैठा हुआ है और अपने पूंछ को लटकाया हुआ है बैकबोन के बीच में। तो जो ये होता है हमारा ब्रेन होता है और यहाँ पर होता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है इसमें दो चीज़ें आते हैं। पहला आता है ब्रेन, और जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि ब्रेन को इंसेफेलॉन भी बोला जाता है, इंसेफेलॉन भी कहते हैं। और इसमें होता है सीएनएस में स्पाइनल कॉर्ड जिसको हम माइलॉन भी बोलते हैं। चूंकि यहाँ पे ब्रेन के लास्ट वाले पार्ट पे होता है मेडुला ओब्लिगेंटा, तो मेडुला ओब्लिगेंटा को बोलते हैं माइलिन सेफेलॉन, जिसके कंटिन्यूएशन से स्पाइनल कॉर्ड बनता है। ठीक, तो जो मेडुला ओब्लिगेंटा ये तो ब्रेन का पार्ट है। जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि ये मेडुला ओब्लिगेंटा ब्रेन के लास्ट वाले पार्ट पे प्रेजेंट होता है और इसी के जस्ट नीचे से स्पाइनल कॉर्ड एराइज होता है। ठीक, और ब्रेन से निकलता है 12 पेयर नर्व जो कि संदेश को ले जाने और ले आने का काम करता है। मतलब ये संदेश तो पूरे बॉडी पे आता है, जो बॉडी सरफेस पे भी आता है, इंटरनल ऑर्गन पे भी आता है। तो ब्रेन से निकलते हैं 12 पेयर क्रेनियल नर्व, इसको क्रेनियल नर्व बोलते हैं। जब मैं आपको ब्रेन पढ़ाऊंगा तब उसमें बताऊंगा कि उसमें 12 पेयर क्रेनियल नर्व पाया जाता है। और ऐसे ही यहाँ पर भी नर्व निकलते हैं स्पाइनल से भी, जिसको हम
स्पाइनल नर्व बोलते हैं। ठीक, अब बात करते हैं पीएनएस की। तो पीएनएस को आप ऐसे समझो कि जो भी जितने भी नर्व्स हैं जो संदेश को सीएनएस तक ले जाने और ले आने का काम करते हैं, उसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब पेरिफेरल नर्व मतलब जितने भी नर्व हैं, जो वो नर्व जो संदेश को सीएनएस तक ले जाते हैं और ले आने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्व। मतलब यहाँ पर ऑल नर्व आर पेरिफेरल नर्व। मतलब ये जो सभी नर्व होते हैं, ये संदेश को सीएनएस तक ले जाते हैं और उस वहाँ से लेकर आते हैं। ठीक, तो अगर आपको नर्व देखना है, मतलब नर्व समझना है कि नर्व होता क्या है, तो आप बिजली का केबल देखो। बिजली का केबल, बिजली का जो वायर होता है वो आप देखो। ठीक, जैसे सपोज ये है बिजली का तार। ठीक, बिजली का तार है, तो ये ऊपर से कोटिंग किया होता है, बीच में वायर होते हैं, पतले पतले वायर होते हैं। ठीक, तो जो ये ऊपर से ये कोटिंग है, ये पूरे वायर को हम बोल सकते हैं नर्व। और इसके अंदर जब इसको हम काटेंगे, वो वायर को ऐसे छीलेंगे, तो यहाँ के बीच में से वायर निकलेंगे। बहुत सारे वायर निकलते हैं, पतले पतले, कॉपर के, एल्युमिनियम के। तो इस वायर को हम बोलते हैं नर्व फाइबर या एक्सॉन। ठीक, चूंकि ये सब जो इम्पल्स को होता है उसे सीएनएस तक ले जाते हैं और सीएनएस से बॉडी सरफेस पे लेकर आते हैं। तो कोई तो ऐसा नर्व होगा जो इम्पल्स को सीएनएस तक लेकर जाता है और सीएनएस से वापस बॉडी सरफेस पर लेकर आता है। तो मैं पिछली बार आपको बताया था, पिछले लेक्चर में, सपोज यहाँ पर मुझे एक फीमेल मॉस्किटो ने बाइट किया, मतलब मच्छरनी ने काटा। तो यहाँ पर कोई तो ऐसा नर्व होगा, कोई तो ऐसा नर्व होगा जो इम्पल्स को ब्रेन तक ले जाएगा। कोई तो ऐसा नर्व होगा। तो जो नर्व संदेश को, मतलब इम्पल्स को सीएनएस तक लेकर जाता है, उसको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व। जैसे मैं इसी को कंप्लीट कर देता हूँ, एक और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे ये है बॉडी। ठीक, ठीक, यहाँ पर मुझे मच्छर ने काटा। ठीक, और मच्छरनी ने यहाँ पे काटा, तो यहाँ से जो इम्पल्स जाएगा वो सेंसरी के थ्रू ब्रेन तक जाएगा। ठीक, ब्रेन तक गया, इसको ले जाने का काम किया सेंसरी नर्व ने। ठीक, अब ये है सीएनएस। ठीक, ब्रेन है। अब इसको क्या करेगा, जो इम्पल्स है इसको एनालिसिस करेगा। एनालिसिस करने के बाद ऑर्डर रिलीज करेगा दूसरे हैंड को, दूसरे हैंड के मसल को ऑर्डर रिलीज करेगा कि इस मच्छर को मार दो। तो यहाँ से जो ऑर्डर रिलीज होगा वो दूसरे मसल को भेजेगा। मसल मतलब मतलब यहाँ पे ऑर्डर, ऑर्डर से क्या हो गया, मोटर। मतलब जो ऑर्डर को लेकर के दूसरे बॉडी के सरफेस पे आता है, जो ऑर्डर को लेकर के आता है, उसको हम बोलते हैं मोटर नर्व। मोटर नर्व। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पर मच्छरनी ने काटा, तो यहाँ से जो ऑर्डर को लेकर के जाएगा, मतलब जो इम्पल्स को लेकर के जाएगा, उसको हम बोलते हैं सेंसरी नर्व। और यहाँ से जो ऑर्डर, मतलब ये ब्रेन क्या करेगा, ऑर्डर रिलीज करेगा। ब्रेन क्या करेगा, एनालिसिस करने के बाद ऑर्डर रिलीज करेगा दूसरे हैंड को, और वो होगा मोटर नर्व। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा सेंसरी नर्व और मोटर नर्व। अब इसमें क्या होता है, जो सेंसरी नर्व होता है ये इम्पल्स को टूवर्ड्स सीएनएस ले जाता है, और ये होता है इम्पल्स को, जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर को टूवर्ड्स बॉडी सरफेस लेकर आता है। ठीक, ये हो गया हमारा सेंसरी नर्व।
जब मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सेंसरी को और मोटर नर्व को समझने के लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हो, सेम। सेम, ठीक। एस मीन्स हो जाएगा सेंसरी, ए मीन्स होगा एफरेंट। एफरेंट मतलब जो सीएनएस को लेकर के जाएगा वाटर इम्पल्स को, और एम से होगा मोटर, ई मीन्स होगा एफरेंट। ये सिंपल ट्रिक है आपको याद रखने के लिए, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑर्डर, जो इम्पल्स को ब्रेन सीएनएस तक ले जाएगा उसको बोलते हैं सेंसरी, और सीएनएस से जो ऑर्डर को लेकर के आएगा उसको मोटर नर्व बोलते हैं। अब चूंकि अभी एक सोच करके बताओ, जैसे ये तो जो इम्पल्स है सीएनएस तक गया, ये तो सिर्फ बॉडी सरफेस पे गया। अब जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है उनमें भी तो सेंसरी नर्व होता है, जो कुछ होता है चेंजेस, तो वो भी तो सेंसरी नर्व के थ्रू ऑर्डर देते हैं, इम्पल्स सीएनएस तक पहुंचाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे ये समझो, जैसे ये हो गया हमारा किडनी, ठीक। किडनी क्या करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है, और यूरिन फॉर्मेशन करने के बाद इसको यूरिनरी ब्लैडर में ट्रांसफ़र करके इसको स्टोर करता है, ठीक। जो यूरिन होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ, सपोज हमने पानी पिया 1 लीटर, ठीक, 1 लीटर पानी पिया, और किडनी ने यूरिन फॉर्मेशन किया और यहाँ पर यूरिन स्टोर होना स्टार्ट हो गया। तो मान लो यहाँ पे 100 ml, 200 ml, कुछ टाइम के बाद 300, कुछ टाइम के बाद 400। नॉर्मल मतलब नॉर्मली जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो 400 to 600 ml यूरिन स्टोर करते हैं। तो सपोज जब यहाँ पर 400 या 500 फिर 600 जब यूरिन स्टोर हो गया, तो यहाँ पर इसकी जो यूरिनरी ब्लैडर की जो दीवारें हैं, वॉल हैं, वो स्ट्रेच हो जाएंगे। तो मतलब यहाँ का जो स्ट्रेच रिसेप्टर होगा वो स्टूमुलेट हो जाएगा। स्टूमुलेट होने के बाद जो यहाँ से स्टूमुलेट होगा तो मतलब इम्पल्स निकलेगा, और इम्पल्स निकल करके सीएनएस के पास जाएगा, ठीक। तो सीएनएस क्या करेगा, उसको एनालिसिस करेगा, और एनालिसिस करने के बाद ऑर्डर रिलीज करेगा, और फिर उसको मोटर नर्व के थ्रू ऑर्डर पहुंचाएगा, और यहाँ पर इसके स्फिंक्टर मतलब यूरिनरी ब्लैडर के स्फिंक्टर वॉल पर इंस्पेक्टर को एक्टिवेट कर देगा, और ये इसको रिलैक्स कर देगा, और इसके बाद यूरिन पास आउट हो जाएगा। तो चूंकि जो हमारा इंटरनल ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं विसरा, ठीक। जो हमारा जितने भी ऑर्गन होते हैं, हार्ट होते हैं, स्टमक होते हैं, जिनको हम अपने हाथों से टच नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं विसरल ऑर्गन। मतलब जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उसको हम बायो के वर्ड में विसरा बोलते हैं। तो यहाँ पर जो था, ये तीसरा है हमारा, एक जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है, जैसे हमारा यूरिनरी ब्लैडर है, इसके लिए भी हमारा एक सेंसरी नर्व काम करेगा, इंटरनल ऑर्गन के लिए भी, और इंटरनल ऑर्गन के लिए भी मोटर नर्व काम करेगा, ठीक। चूंकि जो इंटरनल ऑर्गन उसको बोलते हैं विसरा, तो ये हो जाएगा हमारा विसरल सेंसरी नर्व और विसरल मोटर नर्व। और बायो में पूरे बॉडी को बोला जाता है सोमा। बायो में पूरे बॉडी को बोला जाता है सोमा। तो ये जो बॉडी सरफेस पे जो सेंसरी नर्व है, मोटर नर्व है, जो इम्पल्स को सीएनएस तक ले जाने का और ले आने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं सोमैटिक सोमैटिक सेंसरी नर्व या सोमैटिक मोटर नर्व। और इन्हीं दोनों को मिला करके बोलते हैं कभी कभी
यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और इसको बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। ठीक, इन दोनों को बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और इसको बोलते हैं विसरल नर्वस सिस्टम। अब आप एक बात सोच के बताओ, सब हो जाए बॉडी, ठीक है, इसको मैंने बॉडी बनाया। और ये समझो कि जो हमारा एक्सटर्नल ऑर्गन जो हमारा बॉडी है, इसको तो हम अपने इच्छा अनुसार कर लेते हैं। जैसे मतलब ये सरफेस पे जो भी आए, जैसे मतलब यहाँ पे मच्छर ने काटा, ठीक, मॉस्किटो ने काटा, यहाँ से जो ऑर्डर मतलब इम्पल्स गया, ये ब्रेन के पास गया, ठीक, और यहाँ से एनालिसिस होने के बाद मोटर नर्व के थ्रू बॉडी सरफेस पे आ गए। तो ये जैसे यहाँ पर अभी मुझे मच्छर ने काटा, यहाँ से मुझे इम्पल्स गया ब्रेन को, ब्रेन पे जाने के बाद मोटर नर्व ने मुझे ऑर्डर दिया दूसरे मसल्स को, ताकि इस मच्छर को मार दो। तो इसके बाद मेरा मन है कि मैं इसको 1 बार मारूँ या 10 बार मारूँ या फिर 50 बार मारूँ। तो ये मेरे इच्छा पे काम करता है। मतलब जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल मसल्स होते हैं वो होते हैं वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मसल होते हैं, मतलब हमारे इच्छा के अनुसार काम करते हैं। ठीक, बट सोच के देखो, जो हमारे, मैं एक और डायग्राम बनाता हूँ। जो हमारा जैसे मान लो यहाँ पे हार्ट है, ठीक, हार्ट है, सपोज जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है उस पर तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे आगे अभी हमारे सामने कोई मुसीबत आ जाए तो हमारा हार्ट बीट बढ़ जाता है, फिर हम जब रेस्ट के टाइम पे होते हैं तो हमारा हार्ट बीट स्लो हो जाता है। ठीक, तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, ये हार्ट बीट अपना मतलब कंटिन्यूस चलता रहता है। तो इस पर हम ना अपने से रोक सकते हैं ना कुछ ऐसा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक्सटर्नल मसल्स है उस पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब वो वॉलेंट्री मसल होते हैं। मतलब जो भी मसल को हम टच कर सकते हैं, जो मसल को हम टच कर सकते हैं, जैसे ये मसल, पैर, लेग, जो भी जो मसल हम टच कर सकते हैं उसको बोलते हैं वॉलेंट्री मसल। और जिस मसल को हम टच नहीं कर सकते उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल। तो यहाँ पर है हमारा हार्ट, जिसको हम टच नहीं कर सकते इसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री मसल। तो अब यहाँ पर भी तो मतलब ये होगा कि ऐसा होना चाहिए नर्व जो कि एक मुसीबत के टाइम पे भी काम करे, कभी जब काम कराना हो, ज़्यादा काम कराना हो तब भी काम करे, और जब हम रेस्ट कर रहे हो तब भी मतलब धीरे-धीरे काम करे। तो ऐसा होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 तरह के नर्व पाए जाते हैं। एक होता है जो स्ट्रेस के टाइम पे काम करता है, और एक होता है जो रेस्ट के टाइम पे काम करता है। 2 तरह के नर्व पाए जाते हैं। तो जो विसरल मोटर नर्व है, जो मैंने आपको बताया फोर्थ, जो विसरल नर्व है, इसमें से ये होते हैं 2 तरह के। एक होता है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर, और दूसरा होता है पैरा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर। तो अब मैं इसको अब हम इसको अच्छे से समझते हैं कि सिंपैथेटिक नर्व फाइबर क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर क्या होता है। पैरा फाइबर, ठीक। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है,
इसको समझना है तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। एंटागोनिस्ट होते हैं मतलब एक दूसरे के विरोधी होते हैं। मतलब एक काम को घटाएगा तो एक काम को बढ़ाएगा, इस तरह से इनका सिस्टम होता है। चूंकि हमारे ज़्यादा सिलेबस में है नहीं, फिर भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि सिंपैथेटिक नर्वस फाइबर क्या होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर क्या होता है। तो हमें एक चीज़ पढ़ लेंगे, दूसरा हमें खुद याद हो जाएगा। तो सपोज जैसे कोई है जो रास्ते में जा रहा है, ठीक। थोड़ा सा डायग्राम बना के बताता हूँ। एक पर्सन है जो रास्ते में जा रहा है, ठीक। और उसको रास्ते में जाते जाते उसको एक शेर दिख गया, ठीक। शेर दिखा। अब मतलब ये होता है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर का क्या काम होता है, ये स्ट्रेस के टाइम पे काम करता है। स्ट्रेस के टाइम पे काम करता है, ये रेस्ट के टाइम पे काम करते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर को अगर आपको जानना है तो अपने सामने मौत खड़ा करके देखो, ठीक। रास्ते में जा रहे हैं, सामने अगर मान लो ऐसे कुछ है कि तो मतलब ऐसे सामने शेर दिख गया तो ये हमारे सामने मौत खड़ा हो गया। तो जो हमारे बॉडी में चेंजेस होगा शेर को देख करके, हमारे सामने जो शेर हमने देखा, तो जो भी हमारे बॉडी में चेंजेस होगा वही होगा हमारा सिंपैथेटिक नर्व फाइबर का फंक्शन, क्या क्या करता है। तो सपोज रास्ते में हम जा रहे थे, वहां पर हमें एक शेर दिख गया। शेर दिखा तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे हम शेर देखेंगे तो हमारे आंखें जो प्यूपिल होती है आइज के, वो प्यूपिल को डायलेट कर देता है। डायलेट क्यों करता है, डायलेट इसलिए जैसे जैसे ये आइज है, ठीक। आइज में होता है हमारा प्यूपिल, ठीक। और ये प्यूपिल रेस्ट के टाइम पे इसमें से स्ट्रेट लाइट सिर्फ अंदर जाता है प्यूपिल में। अगर यही जब हमारा मतलब स्ट्रेस कंडीशन आता है तो ये प्यूपिल को सिंपैथेटिक नर्व फाइबर क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। डायलेट करने के बाद क्या होता है, जो ऑब्लिक लाइट आता है उसको भी एब्जॉर्ब करता है। तो ये क्या कर देता है, प्यूपिल को, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर प्यूपिल को डायलेट कर देता है। सपोज जब हमने शेर को देखा तो हम शेर को देखने के बाद वहां पे खड़े होकर के तो देखते ही नहीं रहेंगे, वहां से भागेंगे यहाँ से जान बचाने के लिए भागेंगे इधर। तो जब भागेंगे तो हमारे ये जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है ये क्या करेगा, हमारे जो स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल को एक्टिव कर देगा, मतलब एक्टिवेट कर देगा, ठीक। स्टिमुलेट कर तेजी से मतलब काम करने लगेगा स्केलेटल मसल। और क्या करेगा, जब हम शेर को देखेंगे तो हमारे हार्ट बीट बढ़ जाएगा, हार्ट बीट भी बढ़ जाएगा। अब आप ये सोच के देखो, जब हम यहाँ से भागेंगे तो हमारा हार्ट बीट बढ़ेगा, हार्ट बीट बढ़ेगा तो हमें ब्लड की भी ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो ब्लड जब मतलब स्केलेटल मसल जब भागेंगे तो हमें चाहिए होगा एनर्जी भागने के लिए। तो एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, एनर्जी के लिए हमें हमारे बॉडी में कुछ ऐसा होना चाहिए ना जो हमारे बॉडी को एनर्जी दे। तो हमारे बॉडी में क्या जब एनर्जी जब चाहिए हो तो हमें क्या किस चीज़ की ज़रूरत है, जो हमारे हार्ट बीट बढ़ेगा तो हमारा रिस्पिरेशन रेट भी बढ़ जाएगा, रिस्पिरेशन रेट बढ़ेगा। रिस्पिरेशन रेट बढ़ेगा तो उसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन है वो भी हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड में सप्लाई ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का। तो मतलब ये ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ा देता है, ठीक। उसके बाद क्या होगा, जैसे हमारे स्केलेटल मसल को एनर्जी चाहिए होता है हमारे ब्लड में O2 की सप्लाई को बढ़ा देता है। और क्या करता है, एक चीज आप सोच के बताओ, जब हमारे सामने शेर आया, ठीक, हम यहां से भागे,
तो जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर है उस टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को बढ़ाएगा कि घटाएगा? सोच के बताओ, बढ़ाएगा घटाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी को घटाएगा। कैसे? सपोज जब हम यहाँ से भागे भागे तो उस टाइम हमारे सिर्फ दिमाग में ये होता है कि हम किसी तरह से जान बचा करके भागे, ना कि कहीं बैठ करके आराम से खा पी करके तब निकलेंगे। जैसे अगर यहाँ पे हमारे पीछे शेर पड़ा हुआ है तो हम आराम से यहाँ पे बैठ करके खाए पिए फिर उसके बाद निकले खाना वाना पचा करके, तब तक हमारा शेर हमारा ही भोजन बना चुका होगा। जैसे कभी-कभी आपने हम जब स्कूल में कॉलेज में जब वाइवा दे रहे होते हैं, तो हमारे सामने मुसीबत होता है और मुसीबत के समय हमारा गला सूखने लगता है और गला सूखने का वजह होता है कि सलाइवा का जो सिक्रेशन होता है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी भी कम हो जाती है। अब मैं यहाँ पे ये बोला था स्केलेटल मसल में जब एक से स्केलेटल मसल जब एक्टिविटी बढ़ जाएगा, तो हमें चाहिए होता है एनर्जी। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगा? चूँकि जब हम कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तब वहाँ पर हम पढ़ेंगे ग्लाइकोजेनोलिसिस, जो हम जैसे मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूँ। ठीक, ये हो गया स्टमक, इसी से अटैच हो गया ये पैनक्रियाज और यहाँ पर होता है मान लो ये लीवर, लीवर मतलब यहाँ से हो गया सेल। ठीक, ये ऐसे रफली डायग्राम बनाया मैंने। तो जैसे मान लो हमने फूड लिया, फूड खाए, फूड में हमें मिला ग्लूकोज, ग्लूकोज तो लीवर क्या करता है, ग्लूकोज को सबसे पहले तो ब्लड में भेजता है, ब्लड में हो गया कंसंट्रेट हो गया तो फिर उसके बाद क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन में कर देता है। और भी ज़्यादा आ गया ग्लूकोज तो इसको क्या कर देता है, फैट में कर देता है। ठीक, तो इस टाइम हमें चाहिए स्केलेटन, जब हमें मुसीबत के टाइम पे एनर्जी चाहिए होगा तो यही क्या करेगा, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। तो इसी को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलिसिस। ग्लाइकोजेनोलिसिस इसी को बोलते हैं जब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होता है। तो जब हमारा जो हमारे बॉडी में जो ग्लाइकोजन होगा, जब हमें स्केलेटन मसल में एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए होगा, तो यही ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा और हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगा। तो ये क्या करेगा, ग्लाइकोजेनोलिसिस की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। अब एक बात और सोच के बताओ, जब हम भाग रहे हैं यहाँ से, ठीक, भाग रहे रास्ते में हमारे पैर में एक कंकड़ चुभ गया, मतलब चोट लग गया, फिर हमारा ब्लीडिंग होने लगा, पैरों से ब्लीडिंग होने लगा। तो अब आप ये सोच के बताओ कि उस टाइम हम क्या चाहेंगे, कि ब्लड जल्दी रुक जाए, ब्लड की क्लॉटिंग जल्दी हो या देर में हो? यही चाहेंगे कि ब्लड की क्लॉटिंग जल्दी रुक जाए, क्योंकि अगर ब्लड ज़्यादा निकलेगा तो हम मान लो शेर तो छोड़ भी दे, पर एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से हमें प्रॉब्लम होगा या हमें प्राण जा सकती है। तो ये जो क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर होता है, ये ब्लीडिंग टाइम को घटा देता है, बढ़ाता नहीं है, घटा देता है। मतलब एक हेल्दी पर्सन में 6 से 7 मिनट में ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। और जब ऐसा स्ट्रेस कंडीशन आता है तो ये ब्लीडिंग टाइम को और भी कम कर देता है, मतलब 4-5 मिनट में क्लॉट कर देता है। तो ये होता है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के फंक्शन, और इसी के अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर का फंक्शन होता है। तो ये था हमारा आज का नर्वस सिस्टम जिसमें हमने पढ़ा है, और इसी सिंपैथेटिक नर्व फाइबर और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर को मिला करके बोलते हैं हम
ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। ठीक, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिलाकर के बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो कि आपने पढ़ लिया सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम फाइबर में क्या काम होता है, क्या क्या फंक्शन होते हैं, और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर क्या क्या काम होते हैं। तो आज के चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें पढ़ा है नर्वस सिस्टम, जिसमें हमने पढ़ा CNS और PNS। PNS में कौन कौन से होते हैं, सोमैटिक सेंसरी नर्व और सोमैटिक मोटर नर्व, विसरल नर्व और विसरल मोटर नर्व। और विसरल मोटर नर्व के दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्व फाइबर और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर, और इन्हीं दोनों को मिलाकर के बोलते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और उसके बाद हमने सिंपैथेटिक नर्व फाइबर के बारे में और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर के फंक्शन भी देख लिए हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।